80 शब्द प्रति मिनट शुरू। न्यायालय को इस दलील में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि राकेश सिंह को बहुत गंभीर क्षतियां पहुंची थी और उसे रिजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और चिकित्सक दृष्टिया रूप से उसकी 7:25 अपराह्न में परीक्षा की गई थी। घटना स्थल पर घटना के समय उसकी मौजूदगी के संबंध में संदेह नहीं किया जा सकता है। इस साक्षी ने पूर्ण रूप से प्रथम इतिला रिपोर्ट के वृतांत की संपुष्टि की है। इस बाबत विश्वास नहीं किया जा सकता है कि यह साक्षी मिथ्या रूप से निर्दोष व्यक्तियों को इस अपराध में फंसाएगा और वास्तविक अपराधियों को छोड़ देगा। यह जानना भी सुसंगत है कि अभियोजन पक्ष के पास मिथ्या रूप से अभियुक्त व्यक्तियों को इस अपराध में फंसाने का कोई हेतु नहीं है, क्योंकि इस घटना के संबंध में 2 हेतुओं का उल्लेख किया है। यथा अभिकथित प्रथम हेतु, जिसका उल्लेख अभियोजन पक्ष द्वारा किया गया है, वह यह था कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति की माता श्रीमती शांति देवी प्रधान का निर्वाचन जीती थी और जय बहादुर सिंह की पत्नी सुमन देवी इस निर्वाचन में हार गई थी। इस अपराध का दूसरा हेतु एक मकान खरीदे जाने के बाबत था। दशरथ सिंह द्वारा राम सेवक सक्सेना से एक मकान खरीदा गया था और विक्रय विलेख निष्पादित किए जाने से 2 दिन पहले जय बहादुर सिंह ने राम सेवक सक्सेना के भाई श्याम लाल से इस मकान के संबंध में एक विक्रय करार किया था। इन दोनों कारणों से अपीलार्थी व्यथित थे, इसलिए इस बाबत विश्वास नहीं किया जा सकता है कि क्षतिग्रस्त और अभियोजन साक्षियों ने मिथ्या रूप से अपीलार्थियों को इस अपराध में फंसाया हो और वास्तविक अपराधियों को छोड़ दिया हो। सेशन न्यायाधीश ने इस साक्षी के परिसाक्ष्य का अवलंब लेकर ठीक ही किया है। हमारी भी यह राय है कि इस साक्षी का साक्ष्य सच्चा है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलार्थियों के काउंसिल ने पहली घटना के घटना स्थल को भी चुनौती दी है। यह दलील दी गई कि दशरथ सिंह की हत्या ग्राम आबादी के बाहर हुई थी। इसी प्रकार अवधेश सिंह की हत्या भी आबादी के बाहर ही हुई होगी और अभियोजन पक्ष ने साक्षियों की मौजूदगी को दर्शित करने के लिए चुन्नू गुप्ता की दुकान के सामने इस घटना के घटित होने को गलत रूप से दर्शित किया है। इस दलील में भी कोई सार नहीं है, क्योंकि चुन्नू गुप्ता की दुकान के सामने यह घटना घटित हुई थी। इस संबंध में रक्त रंजित ताश के पत्ते, रक्त रंजित सीमेंट और
घटना स्थल से एक खाली कारतूस की बरामदगी से यह साबित हो गया है। रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि बरामद की गई सभी वस्तुओं पर रक्त लगा हुआ था। न्यायालय ने सावधानी पूर्वक अभिलेख पर के साक्ष्य की परीक्षा की है। अभिसाक्ष्य 1 राकेश सिंह, अभिसाक्ष्य 2 छुटकन सिंह और अभिसाक्ष्य 4 शांति देवी के परिसाक्ष्य से पूर्ण रूप से घटना का अभिकथित समय और घटना स्थल सिद्ध हो गया है। अभिसाक्ष्य 1 राकेश सिंह और अभिसाक्ष्य 2 छुटकन सिंह ने घटना स्थल पर अपनी मौजूदगी के बारे में स्पष्टीकरण दिया है। इन दोनों साक्ष्यों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 4 जुलाई 2003 को 5:45 बजे अपराह्न में वे अवधेश सिंह उर्फ पुतन सिंह और चुन्नू गुप्ता के साथ चुन्नू गुप्ता की दुकान के सामने ताश खेल रहे थे। इन साक्ष्यों द्वारा बिल्कुल सच्चाई से हमलावरों के हाथों में जो आयुध थे उनके बारे में और जिस रूप में अभियुक्तों ने हमला किया था उसका समर्थन किया है। स्टॉप।